कक्षा 10 का नई टॉपिक के साथ शुरू किया जा रहा है। इस टॉपिक का नाम है मानसून। पहले जानेंगे कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है या किस शब्द से हुई है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति, यह एक अरबी भाषा शब्द है मौसम, और मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम शब्द के अरबी भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार बदल जाना। यानी जो भी हवा की दिशा होगी वह मौसम के अनुसार बदल जाएगी। जैसे वर्षा ऋतु में जो पवनों की दिशा होगी वह समुद्र से स्थल की ओर होती है, और शीत ऋतु में जो पवनों की दिशा होती है वह स्थल से समुद्र की ओर होती है। तो हम कह सकते हैं कि पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार बदल जाना ही मानसून कहलाता है, और यह मौसम शब्द के अरबी भाषा से बना है। इसका अर्थ होता है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार बदल जाना। और इसी के संदर्भ में जो भारत की जलवायु है वह मानसूनी जलवायु है। और वह क्यों मानसूनी जलवायु है, इसका रीजन कि मानसूनी जलवायु होने का जो कारण है उसमें वर्षा की अनिश्चितता। पहले वर्षा का कोई जो है निश्चित क्रम नहीं है। उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत की अपेक्षा कम वर्षा होती है। वहीं अगर ठंड की बात करें तो उत्तरी भारत में ज़्यादा ठंड और दक्षिणी भारत में जो है कम ठंड पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि भारत की जो जलवायु है वह मानसूनी जलवायु है, मानसूनी पर निर्भर है, न कि हमेशा एक ही जलवायु रहती है। यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होने के कारण हमेशा जो है मौसम चेंजिंग होता रहता है और वर्षा भी निश्चित है। और इसी के साथ साथ जो है मानसून की जो शाखाएं हैं वह दो प्रकार की शाखाएं हैं। एक अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। पहले बात करेंगे अरब सागर की जो मानसून की शाखा है, यह कहाँ कहाँ वर्षा इससे होती है। तो अरब सागर की जो मानसूनी शाखाएं हैं यह संभवतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ गोवा के हिस्सों में जो है अरब सागर की मानसूनी शाखा से वर्षा होती है। इसके साथ साथ जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है इससे म्यांमार, बांग्लादेश में वर्षा होती है, और म्यांमार के तट पे और बांग्लादेश में अच्छी खासी बारिश होती है। अरब सागर से जो भी हवाएं चलती हैं वह सीधे अरावली की पहाड़ियों से होते हुए, समानांतर होते हुए वह पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर की तरफ निकल जाती हैं, और राजस्थान का कुछ हिस्सा वर्षा विहीन हो जाता है, जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, जिसको मरुस्थल बोलते हैं। तो अक्सर ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि राजस्थान में वर्षा कम होने का क्या कारण है। तो इसका उत्तर यही होगा कि अरब सागर से चलने वाली मानसूनी हवाएं जो हमेशा अरावली पर्वत श्रेणियों के समानांतर सीधे उत्तर की तरफ चली जाती हैं, जिसके कारण पहाड़ी का जो पीछे वाला यानी जो दक्षिण पश्चिम का हिस्सा बचता है वहाँ पे वर्षा नहीं होती है, जिसके कारण उसको रेगिस्तान कहते हैं। और ये जो दो शाखाएं अरब सागर की शाखाएं, अरब सागर की शाखाएं मानसून, अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून, तो ये दो चीजें हो गई। इसके बाद मानसून का लौटना। पहले एक बात यह है कि मानसून एक बार आता है और एक बार जाता है। यानी एक बार समुद्र से जब हवाएं स्थल की ओर चलेंगी तो हम कहेंगे कि मानसून का आगमन प्रारंभ हो गया, और उसके विपरीत अगर मानसून जो है जाड़े के समय में नवंबर और दिसंबर की बात करें तो उस समय मानसून की हवाएं जो होती हैं वह उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती हैं, यानी स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी। और इसके साथ साथ जब वह हिंद महासागर की
ऊपर से गुजरती हैं तो उनमें नमी हो जाती है, जिसके कारण भारत के पूर्वी समुद्री तट वाले जो राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तो वहाँ पे जाड़े के समय में वर्षा होती है। तो जो मानसून लौटता है वह ठंडी के समय में नवंबर और दिसंबर के आसपास मानसून जो है लौटता है। इसके साथ साथ मानसून का फटना, एक हेडिंग है मानसून का फटना। यह क्या है मानसून का फटना? यह एक ऐसी घटना है जिसमें वर्षा वाहिनी, जो वर्षा होती है सबसे ज्यादा इसमें मानसून के फटने में वर्षा वाहिनी यानी वर्षा अधिक मात्रा में होगी और जो हवाएं इसमें चलेंगी वह लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और बादलों का भी इसमें ज्यादा बनना होता है और ये हवाएं इतनी तेजी से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब चलेंगी तो यह लगभग जो है पूरे भारत में फैल जाती हैं और फैलने के कारण ही बादलों का जो है इसमें बनना प्रारंभ हो जाता है, बिजली का गर्जना प्रारंभ हो जाता है और जिसके कारण अधिक मात्रा में जो है बिजली का चमकना, बादल का फटना, यह क्रियाएं होती हैं। और यह अधिकतर क्रियाएं पूछता है कि किस जगह पे होती हैं, तो उत्तराखंड में। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बादलों का फटना, तो यह है उत्तराखंड में। वहां पे ज्यादा जो है बादल फटते हैं और इसका मेन कारण ये है कि ये हवाएं जो होती हैं वर्षा वाहिनी पौने बहुत तेजी से जो है अपने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं और औसतन चलने के कारण संपूर्ण भारत में फैल जाती हैं और इन पवनों के साथ अपनी दिशा को बदलती रहती हैं। बदलने के साथ ही इसमें बादलों का बनना, बिजली का चमकना होता है और इसी के साथ साथ जो है यह क्रिया कहलाती है मानसून का फटना। मानसून की अभी हमने चर्चा की है दो शाखाएं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये दो शाखाएं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है, अरब सागरी मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। इसमें एक बार और फिर से हम रिपीट कर दें कि अरब सागर की शाखा द्वारा भारत के पश्चिम तट, घाट पर्वत, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। वहीं बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है यह शाखा म्यांमार तट की ओर बांग्लादेश में वर्षा कराने में सहायक है, लेकिन म्यांमार के तट पर फैले कुछ जो हैं पर्वत हैं जिसका नाम है अराकान पर्वत से टकराकर यह भारत की तरफ मुड़ जाती हैं हवाएं और फिर यह भारत में वर्षा कराती हैं। जैसे कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार, इसके साथ साथ झारखंड और जो पूर्वी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, तो इन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा वर्षाएं होती हैं। और जब ये हवाएं ठंडी के मौसम में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रारंभ होंगी तो मानसून लौटेगा और लौटते समय भी जो है ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन भारत के कुछ ही राज्य जहाँ पे होती है, खास करके तमिलनाडु के क्षेत्रों में और इसके साथ साथ केरल के कोरोमंडल तट पे और दक्षिणी भारत आंध्र प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये मानसून से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे मानसून किस भाषा का शब्द है, तो यह जो है मानसून अरबी भाषा मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा का ऋतु के अनुसार बदल जाना। तो इसी के साथ जो है यह वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।